में आके खड़ा हो गया। देखिए ये तो मीडिया की हेडलाइन है और वो कुछ भी चला सकती है, क्योंकि देखिए अब मीडिया की जो पत्रकारिता है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी माफिया की बीवी हो, किसी माफिया की बहन हो, तो इसी देश के अंदर हमने ये भी देखा है कि आज प्रधानमंत्री ऐसे आरोपियों को छोड़ते हैं देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर करके, लेकिन फिर उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। 2014 के बाद एक देश दो कानून इस देश के अंदर बना दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद एक वोट बैंक को जिस तरीके से डराने, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश 2014 का चुनाव किस पर हुआ आप जानते हैं, और उसके बाद 2019 का चुनाव, फिर अब 2024 सर पर है। तो 2014 के बाद ये जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और खास करके एक तबके को टारगेट कर करके, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे। और लगातार सवाल एक समुदाय को लेकर के जिस तरीके से उसको ये कहा जा रहा है कि ठीक है तुम अगर रहना है तुम रहो, लेकिन दूसरे दर्जे का नागरिक बन करके रहो, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इससे मैं समझती हूँ कि सारी जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात की जाती है, किसी माफिया की बीवी हो, किसी माफिया की बहन हो, तो इसी देश के अंदर हमने ये भी देखा है कि आज प्रधानमंत्री ऐसे आरोपियों को छोड़ते हैं देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर करके, लेकिन फिर उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए आज अगर अतीक अहमद के परिवार के साथ या अतीक अहमद की बीवी या बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, तो देखिए ये तो किसी भी गैंगस्टर और माफिया के लिए हमारी सिंपैथी नहीं है, लेकिन हाँ किसी अगर कोई परिवार की कोई महिला अगर कोई बेकसूर है तो ये इस तरीके का सुलूक, इस तरीके की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी शाइस्ता का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो देश की अदालतें, देश की कानून व्यवस्था है, और वो कानून व्यवस्था के तहत उसको चाहे आप उसे सरेंडर करवाइए, चाहे आप उसके ऊपर जो आरोप है उस आरोप के बुनियाद पर आप उसको सजा दीजिए। 2014 के बाद एक देश दो कानून इस देश के अंदर बना दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद एक वोट बैंक को जिस तरीके से डराने, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश 2014 का चुनाव किस पर हुआ आप जानते हैं, और उसके बाद 2019 का चुनाव, फिर अब 2024 सर पर है। तो किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को किसी मीडिया ने आतंकी से नहीं कहा। देखिए तीनों आरोपियों का कोई इतिहास नहीं बताया गया, किसी तरीके का कोई मीडिया, बल्कि मीडिया तो खुशियां ये मना रहा है कि एक माफिया का अंत हुआ, माफिया का साम्राज्य बताया जा रहा है, लगातार ये दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी इन तीनों आरोपियों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस कस्टडी मांगती है, रिमांड मांगती है, लेकिन इसको सीधे ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 14 दिन की। तो यानी कि पुलिस को कोई पूछताछ नहीं करनी है, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाया तो फिर सारे पाप धुल गए हैं, और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद तो कोई आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि मौत तो एक मुसलमान की हुई है, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, क्योंकि कोई सवाल, क्योंकि मारने के बाद तो फाइल ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो मुसलमान है, कोई सवाल भी नहीं करता है। और बल्कि एक देश की एक आबादी ऐसी है जो इस बात से खुश होती है कि मोदी जी ने सफाया, धीरे धीरे मोदी जी जब से आए हैं तो सफाया हो रहा है, हमें आज़ादी मिल रही है। एक सवाल है कि ये तीनों जो है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये आतंकी आरोपी है। देखिए ये पूरी तरीके से आतंकी है, क्योंकि ये जिस तरीके का आप ये देखिए कि पूरा अगर आप ये पूरी घटना को अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वो क्रिमिनल हैं, ये सुपारी किलर हैं कि जिनको सुपारी दी गई। पूरी तरीके से इस तरीके की पिस्टल चलाना, मैं समझती हूँ कि ये इतना कोई भी एक छोटा मोटा जो मुजरिम होता है, छोटा मोटा जो अगर कोई गैंगस्टर होता है, वो इस तरीके की बड़ी विदेशी पिस्टल नहीं चला सकता। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये कहने में हिचकिचा क्यों रही है आतंकी?
देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगी? देखिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इससे मैं समझती हूँ कि सारी बात साफ हो जाती है, क्योंकि आज जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में आज वो उसका परिवार मिल चुका है, क्योंकि देश की अदालतों को न्याय करना था, देश की अदालतों को इंसाफ देना था उस परिवार को, उमेश पाल के परिवार को। लेकिन आज आप ये देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि एक लंबी कतार है, लंबी लिस्ट है, उन माफियाओं का भी सफाया करें जो जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, 200 मुकदमे हैं, जिनका साम्राज्य यूपी के अंदर फल फूल रहा है, संरक्षण मिल रहा है सरकार का। लेकिन मैम जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वो कह रही है कि यूपी के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, फायदा लेने के लिए चुनाव में ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो देखिए दंगे भी होते हैं, दंगे फसाद करवाए जाते हैं, क्योंकि देखिए आपस में हिंदू और मुसलमान में कोई इख्तलाफ नहीं है। आपस में देखिए यहाँ पर सब लोग भाई भाई मिलजुल करके रहते हैं। ये यहाँ की जो दंगा करा रही हैं, जो आपस में जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये कौन करा रहा है? ये देश की सरकारें करा रही हैं। ये मेरे किसी भी हिंदू भाई को या मेरे किसी भी हिंदू जानने वाले को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी किसी से कोई तकलीफ नहीं है। इल्जाम लगा लिया अब सरकार ने। बिल्कुल सर, ये 2014 के बाद ये जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और खास करके एक तबके को टारगेट कर करके, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे? और लगातार सवाल एक समुदाय को लेकर के जिस तरीके से उसको ये कहा जा रहा है कि ठीक है तुम अगर रहना है तुम रहो, लेकिन दूसरे दर्जे का नागरिक बन करके रहो। तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए इस तरीके से सड़क चलते किसी भी व्यक्ति की दाढ़ी खींच ली जाती है, टोपी खींच ली जाती है, किसी महिला का बुर्का खींच लिया जाता है, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर लिंचिंग और फिर गोली। तो ये काम कर रहा है तो बिल्कुल अब तो पूरी तरह खुलकर के मीडिया जो जिसके लिए काम कर रहा है, जिन आकाओं के लिए काम कर रहा है, वो पूरी तरीके से उसके पक्ष में आके खड़ा हो गया। देखिए ये तो मीडिया की हेडलाइन है और वो कुछ भी चला सकती है, क्योंकि देखिए अब मीडिया की जो पत्रकारिता है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता आज की मीडिया कर रही है वो देखिए उसको इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है, इसीलिए उसको चाटुकारिता कहा जाता है कि जो सत्ता के साथ मिलकर के जिस तरीके की वो पत्रकारिता कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रही है, प्रोपेगेंडे पे काम कर रही है। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी, या तो खुलेआम कितनी कार्रवाई, कितनी मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी कार्यवाही? मैं तो कहती हूँ कि मुट्ठी भर आप जैसे कुछ पत्रकार बच गए हैं जो आज निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। वरना आप ये देखिए आज देश की मीडिया की हेडलाइंस आप देख लीजिए तो लगेगा कि आप तालिबान में खड़े हैं। आप जो ये अतीक अहमद था, अतीक अहमद, और आपको इसके योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आज देश के अंदर तालिबानी भाजपा तालिबानी सरकार है। चुनाव जब भी आता है ऐसा ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। देखिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं, काम किया नहीं है। हाँ। तो देश को क्या बताएंगे? देश को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा आप चला करके आप सिर्फ यही आप बताना चाहते हैं कि देखिए हमने मुसलमानों को किस तरीके से टाइट किया हुआ है, मुसलमानों को हमने कितना परेशान किया हुआ है, दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है, हमने किस अब्दुल की लिंचिंग की है, हमने किसको मार गिरा है, किसको ढेर कर दिया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है, यही प्रोपेगेंडा है। इसी प्रोपेगेंडा पे आपका चुनाव होता है। एसबी यादव कह रहे हैं कि अतीक का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला। बेशक आज संविधान का इनकाउंटर हुआ है, संविधान की हत्या हुई है। आज जिस तरीके से देखिए हम तो कहते हैं कि आप अतीक अहमद को फांसी पर चढ़ा देते, वो फांसी के फंदे पर इसी देश के अंदर जो जिस तरीके से मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो उनके आरोपियों को भी किस तरीके की सजा मिली थी। आप ये देखिए इसी देश के कानून ने सजा दी थी। आप ये देखिए इंदिरा गांधी के हत्यारों को इसी देश के कानून ने सजा दी थी, राजीव गांधी के हत्यारों को इसी देश के कानून ने सजा दी थी। तो फिर ऐसे जो माफिया हैं वो भी बच के नहीं जाते, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इसी देश का कानून उनको सजा देता। लेकिन हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो थोड़ा शायद स्लो है। वो सिस्टम का जो है वो मुझे लगता है कि उसको अगर सुधारने की जरूरत है तो शायद सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। मैम जिस तरह से आखिरी में सवाल लेंगे कि अतीक अहमद के जो कफन दफन में इतने लोग पहुंचे थे, कह रहे कि माफिया के जनाजे में जो इतने हिंदू मुसलमान कैसे पहुंच गए, सवाल पूछा जा रहा है।
देखिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि देखिए अतीक अहमद ने जो इस दुनिया में किया, अच्छा किया किसी के साथ या बुरा किया, वो उसके साथ चला गया। और देखिए किसी भी गैंगस्टर, किसी भी माफिया का जो अंत होता है वो कुछ इसी तरीके का दर्दनाक होता है। लेकिन हम ये चाहते थे, हमेशा से हमारी यही मांग रही है कि लोकतंत्र के दायरे में रह करके, संविधान के और कानून को बचाते हुए आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन लोकतंत्र खतरे में नहीं आना चाहिए, लोकतंत्र को के ऊपर किसी तरीके का प्रहार नहीं होना चाहिए।